फुल स्क्रीन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पैन लिखा है वो अभी के लिए साइड में रखो। सबसे पहले हम लोग आते हैं लैन पे। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। सो तुम लोगों में से किस किस को पता है कि ये क्या होता है? पहले सुना है क्या? मैंने कल भी ये टर्म्स यूज की थी, लैन और वैन वाली। किसी को आइडिया है कुछ कि ये एग्जैक्टली क्या है? मोस्टली ना सब लोग माइक ऑन करके बोलना, क्योंकि चैट पे मेरा ध्यान नहीं है। क्योंकि अभी मैं ये फुल स्क्रीन करके बैठा हूँ तो वो मुझे दिख नहीं रहा है। किसी को आइडिया है कुछ लैन वैन मैन क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है जो एरिया पे डिपेंड करते हैं। ओके। और कोई? जो एक सिंगल टावर के से कनेक्टेड नेटवर्क्स रहेंगे वो लैन नेटवर्क्स में आएंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लैन पे। ठीक है, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब अभी जैसे हमारा अभी कॉलेज हो गया। कॉलेज में जो राउटर चलते हैं वो सब इथरनेट पे चलता है मोस्टली। तो वहाँ पे जितने भी तुम्हारे लैब्स में कंप्यूटर्स होते हैं वो सब हो गए हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट। ठीक है। सबसे पहले कवर स्मॉल एरिया, मतलब लैन का लोकल का मतलब ही यही है कि जितना ज्यादा छोटा पार्ट हो सकता है, तुम्हारा घर हो गया, स्कूल, ऑफिस, ये हो गया लैन का पार्ट। ठीक है। तुम्हारा वाईफाई, तुम्हारा इथरनेट पे अगर तुम केबल कोई कनेक्शन है तो वो सब तुम्हारा लैन पे आता है। तुम्हारे इथरनेट से या फिर वाईफाई से, हॉटस्पॉट से जो भी चीजें कनेक्टेड है, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप, प्रिंटर और एक्सेट्रा और जो भी कुछ है, तो ये सब लोकल एरिया में आता है। ठीक है। लोकल एरिया एकदम सिंपल है। देन आता है मैन। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब अभी लैन हो गया, जैसे तुम्हारे अभी लैब का वो मैंने बोला। तो अगर यही सेम कि एक थोड़े बड़े एरिया में, थोड़ा लार्ज स्केल पे, अगर ऐसे ही दो तीन स्कूल है, एंड जो अभी आपने जो टावर बोला, जो नेटवर्क की बात की हमने, वो सेम मेट्रोपॉलिटन का पार्ट में आता है। अगर एक ही एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, अगर बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे ऑफिसेज है, बहुत सारे घर है, उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो आता है मैन में। मतलब इट्स कवर्स अ सिटी और लार्ज कैंपस, एग्जांपल नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन अ सिटी। ओके। देन वैन। वैन बहुत इजी है। वैन का एग्जांपल बताओ। एकदम इजी है, सबसे कॉमन। बताओ। WWW। राइट। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसमें क्या आता है? वैन में ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, सब कुछ। मतलब अभी तुम घर बैठे कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, कौन सा भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो। ये सब कुछ तुम लोग क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि ये सब वैन में चलता है। ठीक है। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, कंट्री और वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। जितना भी कोई इंटरनेट चलता है वो सब कुछ वैन में आता है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ इंटरनेट इटसेल्फ वैन। देन आता है पैन। पैन तुम मतलब कोई तुम में से बता सकता है कि पैन तुमको क्या लगता है क्या है? पैन का फुल फॉर्म बताता हूँ मैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उसमें क्या क्या आ सकता है पर्सनल में? पर्सनली फॉर सम कंपनी वगैरह ऐसे, एक पर्टिकुलर ओके। जगह के लिए। एक पर्सन के जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो। या आई राइट। गेस सिम कार्ड आ सकता है पर्सनल नेटवर्क में, पर्टिकुलरली फॉर एक पर्सन। ओके, और कोई? ठीक है, आपने दोनों ने भी सही बोला। तो पैन में क्या आता है मोस्टली? पैन में अगर मैं अभी खुद की बात करूं तो मेरे पर्सनल एरिया में क्या क्या आ रहा है? मेरा लैपटॉप आ गया, देन मेरा कीबोर्ड। कीबोर्ड तो ठीक है, कीबोर्ड तो एक्सटर्नल हो गया, हार्डवेयर कंपोनेंट ऐसे। देन मेरा मोबाइल आ गया। अगर मेरे पास कोई स्मार्ट वॉच है तो वो आ गई। तो इसमें क्या होता है, वो एकदम वेरी स्मॉल, लोकल से भी और छोटा, वो आता है पैन में। पैन मतलब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होता है पैन। ठीक है। ये क्या कवर करता है? वेरी स्मॉल एरिया अराउंड वन पर्सन।
ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल ब्लूटूथ बिटवीन यूर फोन एंड स्मार्ट वॉच, एक एग्जांपल था जस्ट। ओके, तो ये सारे नेटवर्क्स के टाइप क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। बाकी सब ये इजी था क्लियर क्योंकि है। इसमें इतना कुछ है नहीं। क्लियर बट क्लियर। ये सारी चीजें भी बस एज अ थ्योरी मत लेना, ठीक है। ये सब कब काम आएगी, जब हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ना, तभी ये लोकल एरिया हो गया या फिर वाइड एरिया हो गया, ये सब तुमको आगे जाके बहुत ये सारे टर्मिनोलॉजीज काम आने वाली है, ठीक है। तो ये मतलब छोड़ मत देने के लाइक अरे यार ये तो ऐसा ही था, हाँ। भैया एंड जैसे ये जो सब लैपटॉप बोलो। जैसे जो लैपटॉप है वो मोबाइल से कनेक्टेड है हॉटस्पॉट के लिए, तो वो पैन में भी आएगा ना? हाँ राइट, पैन में ही आता है वो। एंड लैन में भी आएगा? लैन में कब आता है? देखो अभी लैन का क्या विषय होता है, अभी जैसे मैंने तुमको कॉलेज का बोला, तो कॉलेज में एक ही लैब में बहुत सारे मल्टीपल पीसी है। और मेरे ये क्यों पैन में आता है, अभी तुमने जो बोला कि अगर मेरा लैपटॉप एंड मेरा मोबाइल ये एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि हॉटस्पॉट चाहिए, ये पैन में इसलिए आता है क्योंकि ये जस्ट जस्ट दो ही कंपोनेंट है। एंड वो लैन में क्यों आता है, वो लैब वाला जो एग्जांपल था, क्योंकि वहां पे मल्टीपल बहुत सारे पीसी है ऑलरेडी, एंड उन सबको एक इथरनेट की वजह से वहां पे एक नेटवर्क के थ्रू मतलब नेट दिया जा रहा है, इसलिए वो लैन में आता है। सेम ओके। अगर होम घर का एग्जांपल ले, तो एक ही राउटर वहां पे लैपटॉप को भी दे रहा है, मोबाइल को भी दे रहा है, एंड एक ही मोबाइल को नहीं, तुम्हारे मोबाइल को, तुम्हारे भाई के मोबाइल को, तुम्हारे मम्मी पापा के मोबाइल को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसलिए वो लैन हाँ। में आते हैं, हाँ। देन उसके बाद आता है कि आईपी एड्रेसेस एंड देयर टाइप्स। तो अभी कल भी मैंने बहुत कुछ बताया, अभी तुम लोग बताओ कि आईपी एड्रेस क्या है। मैंने कल भी बताया था। तुम्हारे हिसाब से कि तुमको क्या लगता है कि आईपी एड्रेस क्या होता आईपी एड्रेस एक डिवाइस की आइडेंटिटी रहेगी, आधार कार्ड टाइप, है? राइट, पर्टिकुलरली फॉर अ डिवाइस। परफेक्ट, राइट। और कोई मतलब अपने अपने हिसाब से तुमको तुमको क्या लगता है और कुछ अलग? आईपी एड्रेस के थ्रू किसी की भी लोकेशन पता चल सकती है। ओके, हाँ राइट, ठीक है। दोनों का भी सही था, एकदम परफेक्ट था। सो सबसे पहले व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है। एंड ये जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं ना, ये एक साइड में लिखते रहो, क्योंकि अभी तो एक दो ही आए थे शायद, एआरपी आया था, आईपी आया है, एंड लैंडमैन वैन भी, उसका वो भी फुल फॉर्म लिखो। क्योंकि ये फुल फॉर्म ना, अगर कोई एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, मतलब एक आधा एकदम जो इजी क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर तुमको उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आईपी आईपी एड्रेस में आईपी का भी एक फुल फॉर्म है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। एंड तुम लोग जहां भी प्रोटोकॉल ये वर्ड देख लो, मतलब तुमको कहीं पे भी अगर प्रोटोकॉल ये वर्ड दिख गया, तो समझ जाना सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस क्लियर। उसके बाद आता है कि आईपी एड्रेस होता है दो टाइप्स के। सबसे पहले होता है IPv4, जो कि बहुत पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करता है, बट स्टार्टिंग में IPv4 था। देन अभी IPv6 भी है, ठीक है। एंड आईपी में V4 एंड V6 का क्या मीनिंग है? वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। एंड वर्जन 4 एंड वर्जन 6 क्यों आया, अभी वो देखता है, ठीक है। सबसे पहले वर्जन 4, ओल्ड एंड मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ आईपी। तो अभी कल मैंने बताया था कि आप देख सकते हो कि आपका प्राइवेट आईपी क्या है एंड आपका पब्लिक आईपी क्या है। किसने किसने देखा था और किसने किसने नहीं देखा है? दोनों आईपी मिली थी क्या? देखा था। ओके, एंड कैसे देखा था? बाकियों ने भी देखा था क्या? ओके, ठीक है। एंड ओके, सो अगर वापस एक बार बता देता हूँ, एंड अगर तुमको तुम्हारा प्राइवेट आईपी देखनी है तो तुम डायरेक्ट मोबाइल के सेटिंग में जाके देख सकते हो। अगर तुमको तुम्हारी पब्लिक आईपी देखनी है, तो तुमको जस्ट सिंपली गूगल पे जाना है एंड वहाँ पे सर्च करना है व्हाट इज माई आईपी, ठीक है। तो गूगल पे जो आईपी आएगी वो होगी तुम्हारी पब्लिक आईपी, एंड जो तुम्हारा मोबाइल दिखाएगा वो होगी तुम्हारी प्राइवेट आईपी।
प्राइवेट आईपी के दो रेंज ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो जब हम लोग कोड्स पे जाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। एंड हाँ, तो IPv4 सबसे ओल्ड एंड मोस्ट कॉमन वर्जन है आईपी का, जो कि बहुत पहले से आया है। देन इट यूजेस 32 बिट्स एड्रेसेस, मतलब इसके 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये वाला 4th पॉइंट पे आना, ठीक है। 4th पॉइंट पे इस आईपी को देखना सब लोग। ये जो आईपी है ना यहाँ पे 17.172.22447, एक मिनट। हाँ ओके। तो इसमें जो पेयर्स है ना, तो फॉर्मेट 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट एंड ईच पेयर कंटेन आईपी। तो यहाँ पे जो एक एक पेयर है, तो इस पेयर को सबसे पहले ये जान लो कि इस पेयर को हम लोग अब से पेयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्योंकि सेम अभी जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्स में तुम लोग जब जाओगे, जब एक आधा कोई ऐसा थेरोटिकल क्वेश्चन आ गया, तो उसका सबसे मेन एम क्या होता है किसी एग्जाम का, कि वहाँ पे हम लोग ऐसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे मतलब जो थोड़ा एडवांस होगा, लाइक एडवांस नहीं, लेकिन ऐसा समझ समझ सकते हो कि लाइक हैकिंग के दुनिया में जो वर्ड्स होते हैं वैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। तो टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं। IPv4 वर्जन 4 की बात चल रही है, ठीक है। अभी वर्जन 6 का अलग है फॉर्मेट। तो ये पहला ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ईच पेयर कंटेंट एट मोस्ट 255। तो ईच पेयर कंटेंट एट मोस्ट 255 मतलब इसकी एक रेंज होती है कि एक ऑक्टेट में सबसे ज्यादा सिर्फ 255 तक का ही नंबर आएगा। ओके, समझ आ रहा है सबको? हाँ। हाँ। एंड ईच ऑक्टेट, जो एक एक ऑक्टेट है, टोटल 4 ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट्स एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। एंड सॉरी, हाँ, एक ऑक्टेट जो होता है वो होता है 4 बाइट्स का। नहीं सॉरी, एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, वेट। हाँ, गॉट इट। तो एक ऑक्टेट होता है 4 बिट्स का, सॉरी 8 बिट्स का, एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। ऐसे टोटल होता है 4 बाइट्स, मतलब एक ऑक्टेट हो गया 8 बिट्स का, तो टोटल जो आईपी होती है एक, वो होती है 4 बाइट की। ओके, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, एंड टोटल होता है 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट, एंड टोटल ये होता है 32 बिट्स, ठीक है। एंड एक ऑक्टेट में सिर्फ सबसे ज्यादा 255 इतना ही नंबर आ सकता है। एंड जितने भी ऑक्टेट्स के ये जो जितना भी ऑक्टेट है टोटल 4, तो हर ऑक्टेट का अलग मीनिंग होता है। लाइक अगर फर्स्ट हम लोग ये देखें, ये वाला अगर 17 वाला ऑक्टेट देखे, तो इस ऑक्टेट को, ये ऑक्टेट क्या डिनोट करता है, एक कंट्री। अगर मतलब कभी कोई क्राइम होता है, तो लोग मतलब साइबर क्राइम वालों को पता कैसे चलता है कि ये आईपी एग्जैक्टली किस देश की है, कौन से स्टेट की है, या फिर इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूजर की इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो ये सब ऑक्टेट से पता चलता है। लाइक हर एक आईपी में उसका हर एक ऑक्टेट का अलग अलग कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो ऑक्टेट आता है, फर्स्ट वाला ऑक्टेट ये हमें दिखाता है कि ये किस कंट्री की आईपी है। उसके बाद सेकंड वाला ऑक्टेट बोलता है कि इसका स्टेट कौन सा है। देन थर्ड वाला उसका आईएसपी देता है, एंड फोर्थ वाला लास्ट में देता है उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट में इसकी लिमिट्स है, मतलब टोटल जो IPv4 के एड्रेस है वो टोटल 4.3 बिलियन है। अब तक IPv4 का सबको पूरा समझ गया? किसी को कोई डाउट है? नहीं। बाकी सब? नो डाउट। ओके, भैया एक डाउट। हाँ हाँ बोलो। जैसे कल जो आपने वो चार्ट दिखाया था, जो राउटर और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला, उसमें जो हाँ जैसे हाँ। आईपीस दी हुई थी, तो ऐसा रहता है कि जो डिवाइसेस रहते हैं जैसे मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप, उसके जो लास्ट के आईपी रहती है यूजर इंफॉर्मेशन वाली, वो 3 डिजिट्स की रहती है, और जो प्रिंटर्स या फिर बाकी अदर एसेसरीज वाली डिवाइसेस है उनकी 2 डिजिट्स की रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो डिपेंड करता है कि तुमको DHCP या फिर ARP नहीं, सॉरी DHCP कौन सी आईपी असाइन कर रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर 2 डिजिट है तो इसकी होगी, या फिर 3 डिजिट है इसकी होगी, ऐसा कुछ नहीं है।
वो रैंडम होता है सब कुछ। ओके। या मतलब किसी को कुछ भी मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही मिलेगा 2 डिजिट वाला या फिर 3 डिजिट वाला। ठीक है, उसके बाद आता है अभी आईपी वर्जन 6 पे। सेम यहाँ पे V6 का क्या फॉर्मेट था कि अभी मुझे बताओ कि टोटल IPv4 एड्रेसेस थे 4.3 बिलियन। ठीक है, तो दुनिया में क्या सिर्फ 4.3 बिलियन लोग ही है? नहीं। नहीं। सेम और ऑलमोस्ट, अगर मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे छोड़ के ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, डिवाइसेस है। एंड डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सबकी आईपीएस होती है। ठीक है, अगर कुछ कुछ चीजें छोड़ दे, लाइक प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में भी डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्टर कौन सा है। प्रोजेक्टर की भी आईपी होती है, प्रिंटर की भी होती है। देन इतने एड्रेसेस कुछ भी मतलब लाइक सफिशिएंट नहीं थे, तो इसलिए फिर इन्वेंशन हुआ IPv6 का। सो आईपी, वेट गाइस, एक मिनट, हाँ, एक कॉल आ रहा है जस्ट। ओके, सॉरी। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद आया था IPv6। सो IPv6 आया इसलिए था क्योंकि एड्रेसेस बहुत ज्यादा कम पड़ रहे थे एंड अपने को और ज्यादा एड्रेसेस चाहिए थे। ठीक है, तो इसका क्या था, उधर थे टोटल 4 ऑक्टेट, यहाँ पे है टोटल 8 ऑक्टेट। 8 है या फिर 6, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, टोटल 8 ऑक्टेट है। एंड IPv6 के टोटल ऑलमोस्ट 340 ट्रिलियन। अब ये पढ़ो कितना है, तो मेरे को तो पढ़ने भी नहीं आ रहा, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 28 ऐसा कुछ था वो डिजिट, मेरे को भी याद नहीं है अभी। तो इतने ज्यादा वर्जन्स है, सॉरी, इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस अभी अवेलेबल है। लेकिन इतने ज्यादा अवेलेबल होने के बाद भी स्टिल कभी कभी अगर आईपी एड्रेस की कमी होती है, तो अभी मुझे बताओ, ऐसा जरूरी तो है नहीं, क्योंकि अभी इंडिया और यूएस, यूएस ना, हाँ राइट, अगर इंडिया और यूएस को कंपेयर करें, तो जब हमारे यहाँ पे रात होती है तो उधर दिन होता है। जब वहाँ पे रात, हाँ, तो अल्टरनेट अल्टरनेट चलते रहता है। मतलब हर टाइम हर लोग उनका मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे, कभी किसी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, कभी किसी का मोबाइल बंद हो जाता है। तो किसी की, और हमारे पास जो हमारे लोकल एरिया में हमारा जो डिवाइसेस है, उनको सबको पब्लिक आईपी मिलती है। तो अगर कौन सी आईपी किसी के भी पास चली जाए, लाइक अगर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, सबसे इजी नहीं, हाँ ठीक है, अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज में घर से जाओ या फिर गार्डन से जाओ या फिर किसी दुकान से जाओ, आप जाने तो वाले कॉलेज पे ही हो ना। और मतलब लाइक आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, किसी से भी जाओ, आपको पहुंचना तो कॉलेज में ही है। सेम अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आप किसी भी आईपी से कर लो, किसी भी रैंडम आईपी से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम ऐसे ही, इसलिए अभी आईपीस का कोई सीन नहीं होता है, लाइक आईपीस की कमी नहीं है अभी। देन उसके बाद वॉकी टॉकी, हाँ, तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने ऐसे ही बीच में डाल दिया, वॉकी टॉकी इज बेस्ड ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन मैंने मेरे सर से पूछा था तभी कि वॉकी टॉकी की भी आईपी होती है क्या, एंड वो उसको ट्रेस कैसे करता है। सो वॉकी टॉकी की कोई आईपी नहीं होती। ठीक है, वॉकी टॉकी क्या करता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। लाइक लोग क्या करता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसे हम लोग उसको खरीद सकते हैं, लाइक ये फ्रीक्वेंसी पे हमारा काम चलता है। जैसे लोग अभी डीएनएस खरीदते हैं, डीएनएस मतलब डोमेन नेम खरीदते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी भी वैसे खरीद सकते हैं। एंड मोस्टली जो भी आर्मी के लोग होता है, वो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करता है, उनका फ्रीक्वेंसी पे बहुत कुछ चलता है। अगर तुमने रेडियो वगैरह देखा होगा, कुछ एंटीना वगैरह बहुत बार मूवीज में देखा होगा, तो वो वैसे ही वर्क करता है। तो IPv6 एंड IPv4 क्लियर, सबको समझ आया? कोई डाउट है इसमें? अब नहीं। भैया ये जो बर्नर फोन्स रहते हैं उनकी फिर आईपी जैसे वन टाइम यूज वाले वो फोन्स रहते हैं, तो उसमें जैसे वो फोन एक्टिव हुआ तो उसकी आईपी आती है, फिर उसके बाद में उस आईपी का क्या होता है? एक बार रिपीट करो, मुझे समझा ही नहीं।
जो बर्नर वाले वन टाइम यूज फोन्स रहते हैं वो, बर्नर? मतलब जो ऐसे फोन्स रहते हैं ना जो सिर्फ एक ही बार उससे कॉल लगा सकते हैं, फिर वो कोई काम के नहीं रहते। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर सिम एक्टिवेट है, अगर देखो, तुमने अगर कॉल किया मतलब ऑब्वियसली उस मोबाइल में सिम कार्ड होगा, ठीक है। अगर सिम कार्ड स्टिल वर्किंग है एंड मोबाइल स्विच ऑन है, तो फिर उसको हम लोग फिर भी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम कार्ड ही तोड़ दिया है, तो फिर हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर सकते। एंड जो सैटेलाइट वाले मोबाइल रहते हैं उनका, उसमें भी सिम, उसमें तो शायद सैटेलाइट सिम नहीं वाला भी रहती। सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता होगा, ओके। या फिर आई थिंक ये तो भी फ्रीक्वेंसी पे होगा, बट स्टिल एक बार मैं खुद भी रिसर्च कर लूंगा इस पे कि एक ये एग्जैक्टली क्या होता है सैटेलाइट वाला भी। ओके। या और कोई डाउट किसी? एंड मोस्टली ना मैं और एक चीज तुमको बताता हूँ कि अभी तो मैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर देता ही रहूंगा, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि लाइक मेरे को भी पता नहीं भाई उसका आंसर क्या है, तो फिर भी पूछा करो, ठीक है। पूछना तो तुमको है ही, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अरे यार मेरे को पता नहीं है और मुझे तुमसे कुछ सीखने मिलेगा, मतलब तुमको ऐसी कुछ चीज पता है वो जो मुझे नहीं पता। अगर तुमको ऐसा कुछ बताना भी हो तो लाइक तुम सेशन के एंड में या फिर मेरे को बीच में बोल देना कि यार मेरे को भी कुछ बताना है, मैं तुम लोग लास्ट में बोल सकते हो। एंड अगर किसी टॉपिक जैसा आते हैं, लाइक अगर किसी के साथ कुछ स्कैम हुआ होगा, लाइक किसी के साथ कोई कुछ भी इंसिडेंट हुआ ऐसा साइबर रिलेटेड, तो वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तुमको बोलने की फुल परमिशन है यहाँ पे, कोई तुमको रोकने नहीं वाला है। मतलब एकदम चिल में रहो सब लोग, ठीक है। देन अभी उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। एंड हाँ, तुमको और एक चीज मैं बोलने वाला हूँ कि मुझे कोई भी एक बंदा बस याद दिला देना ये जब एंड हो जाएगा अभी, कि मुझे तुमको लिंक्डइन के बारे में कुछ तो भी बताना है, ठीक है। मुझे अच्छे से याद देना, वैसे तो मेरे पास लिख के है, बट अगर फिर भी मैं भूल गया वो देखना तो मेरे को याद दिला देना। ये इतना होने के बाद मैं लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी आता है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो अभी सबसे पहले हमने देखा कि नेटवर्क के टाइप्स क्या है, देन उसके बाद IPv4 IPv6। अभी आता है कि आईपी एड्रेसेस के टाइप्स क्या है। तो आईपी एड्रेस का सबसे पहला टाइप आता है पब्लिक। पब्लिक ऑलमोस्ट अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक क्या है, कल भी बोला आज भी बोला, वापस बोलता हूँ एक बार। यूज्ड ऑन दिस इंटरनेट वाइड एरिया में वर्क होता है, असाइंड बाय यूर आईएसपी। आईएसपी क्या है सबको याद है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या ग्रेट। हाँ ओके, देन उसके बाद आता है प्राइवेट। प्राइवेट भी सबको पता है, यूज इनसाइड लोकल नेटवर्क्स, होम ऑफिस लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, राइट। देन नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट, राइट, मतलब प्राइवेट को हम लोग इंटरनेट पर राउट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अभी आता है स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। ये टर्म आपके लिए अभी नहीं है, लेकिन नाम से फिर भी आई गेस पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। सो स्टैटिक का क्या यूज होता है कि इट डजंट चेंज ओवर द टाइम, यूजफुल फॉर सर्वर्स वेबसाइट पे फॉर इट प्रिंटर, ठीक है। कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। तो स्टैटिक का क्या मीनिंग है? स्टैटिक मोस्टली स्टैटिक आईपीज ऐसी होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। तो अभी मुझे बताओ, जैसा मैंने कल बोला था कि अगर जब किसी ने, आई थिंक मेरे को याद नहीं किसी ने पूछा था, डीएनएस वाला क्वेश्चन पूछा था एक किसी ने, ठीक है। तो अगर मेरे को इंस्टाग्राम को एक्सेस करना है मेरे लैपटॉप से, एंड इंस्टाग्राम की जो आईपी है अगर वो हर बार चेंज हो रही है, हर बार चेंज हो रही है, तो मैं उसको एक्सेस कैसे करूंगा? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है कि एक स्टैटिक आईपी। तो कंपनीज एंड वेबसाइट्स ये लोग क्या करते हैं कि अपने नाम पे, मतलब अपने डोमेन नेम के नाम पे एक आईपी को रजिस्टर्ड करता है जो कि स्टैटिक हो, जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। ये लोग कोई भी आईपी ले लेंगे, एंड मतलब जो भी अवेलेबल आईपीज है, एंड वो खरीद के अपने नाम पे कर लेंगे, ताकि अगर यूजर्स को उनके डेटा एक्सेस करना है तो या फिर वो सीधा डोमेन नेम सर्च करेंगे एंड वो उस आईपी पे चले जाएंगे, लाइक वो डायरेक्ट उनका जो वेबसाइट है या फिर कंपनी का जो कुछ भी है वो एक्सेस कर सकता है। और यहीं पे अगर डायनामिक आईपी होती है, लाइक चेंज होने वाली आईपी, लाइक रैंडम कोई भी आईपी आती जा रही है, तो लोग याद कैसे रखेंगे कि यार हमको एक्सेस क्या करना है, ठीक है। देन उसके बाद डायनामिक। डायनामिक वही चेंज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय डीएचसीपी। अभी डीएचसीपी क्या है वो आगे बोलूंगा। किसी को पता है डीएचसीपी क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। राइट, परफेक्ट।
एंड जैसे हमने कल एआरपी देखा था ना, तो एआरपी ना डीएससीपी का ही एक सब पार्ट है। वो अभी आगे जब डीएससीपी प्रॉपर आएंगे तब बोलूंगा। देन कॉमन फॉर मोस्ट होम यूजर्स एंड सेव्स आईपी एड्रेसेस स्पेस। ठीक है, तो डायनामिक का भी यही था। स्टैटिक मतलब आईपी कभी भी चेंज नहीं होगी, डायनामिक मतलब मोस्ट प्रोबेबली चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। एंड डायनामिक आईपी जो होती है वो हमारे पास होती है। ठीक है, लाइक अभी भी तुम लोग जस्ट अगर कोई मोबाइल पे नहीं देख रहा है ये सेशन, तो अभी भी चेक कर सकते हो। पहले तो गूगल पे जाओ, तुम्हारे आईपी चेक करो, लाइक व्हाट इज माय आईपी चेक कर लेना। देन उसके बाद क्या करो कि तुम्हारा जो मोबाइल का वो है क्या, एरोप्लेन मोड, हाँ, तो उसको क्लिक करो, लाइक उसको ऑन ऑफ करते रहो। ऑन ऑफ मतलब एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, ऑन करो, सॉरी हाँ ऑन करो देन ऑफ कर दो। एंड वापस एक बार आईपी चेक कर लेना, तुम्हारी आईपी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हारा मोबाइल बंद है तो अपने आप वो आईपी किसी और को चली जाएगी, तुम्हारी जो ऑलरेडी थी। एंड तुम्हारा मोबाइल वापस ऑन होने के बाद तुमको किसी और की आईपी आ जाएगी। क्योंकि अगर तुम पब्लिकली कुछ एक्सेस कर रहे हो तो तुमको, जैसा मैंने बोला था, तुमको कोई जरूरत नहीं है, मतलब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग एक स्टैटिक आईपी यूज करें। हमको डायनामिक आईपी चलती है। तो जो नॉर्मल यूजर्स रहता है उनको डायनामिक आईपी ही मिलती है, पब्लिक वाली। ठीक है, ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ। एंड जो प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी का तो आपको सबको पता ही है। ओके, तो अभी आईपी एड्रेसेस के टाइप सबको क्लियर है, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड डायनामिक। इन चारों में से किसी को कोई डाउट? भैया एक डाउट है। एक doubt था। हाँ हाँ बोलो। ये जो आपने बोला कि आईपी चेंज होती रहती है, तो फिर अगर कुछ होता है साइबर क्राइम काइंड ऑफ, तो फिर वो ट्रैक कैसे होता है? क्योंकि अभी तुमने जो मैंने कुछ क्वेश्चन किया पूछा वो ना, अलग आईपी थी। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, बोलो बोलो। मैंने जो किया आ वो गया। अलग आईपी थी। मैंने कुछ करके वो आईपी चेंज कर दी, मेरी आईपी दूसरी को हाँ, असाइन हो गई, तो फिर फंसेगा वो ना, मैं थोड़ी फंस रहा हूँ फिर। नहीं, यहाँ पे तुम भी फंसोगे। ये सेम क्वेश्चन हमारे एक बैच के लड़के ने पूछा था, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा लाइक था। ये ट्रैक होता है क्या कि इसका आईपी हाँ, पहले ये था, इसको ये असाइन कर दिया तो ऐसे? हाँ, तो तुमको आईपी कौन दे रहा है? सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट वगैरह, तुम्हारा जिसके लिए आईएसपी, राइट। हाँ। आईएसपी के पास तुम्हारे लॉग्स होता है, लाइक अच्छा, उसने हाँ। कौन सी आईपी किसको कब दी थी, मतलब विद टाइम, विद डेट, विद डे, एक्सेट्रा, सब कुछ, मंथ, साल, सब कुछ होता है। मतलब उसके लॉग्स, हर एक आईएसपी के पास उनको लॉग्स रखने ही पड़ते हैं। गवर्नमेंट उनको बोलती है कि लॉग्स रखो, क्योंकि अगर ऐसा ही कोई साइबर क्राइम होता है तो आईएसपी को पता है कि ये आईपी मैंने इस टाइम पे, इस वक्त, इस बंदे को दी थी। तो और अगर वहाँ वीपीएन पे का भी यूज नहीं पढ़ करते हैं सकते। तो? वीपीएन का यूज करते हैं तो वहां पे भी सेम, जैसे आईएसपी तुम्हारे लॉग्स रखती है। अगर तुम लोग अच्छा खासा कोई एकदम बहुत अच्छा वीपीएन यूज करते हो, लाइक पेड वाले की बात करो, ठीक है, पेड हो या फिर फ्री वाला हो, तो फिर भी। एंड अच्छा ठीक है, अगर पेड वाला यूज करते हो तो हमको क्या लगता है कि अरे यार नहीं, पेड वाला यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, बट नहीं। पेड वाले वीपीएन जो प्रोवाइड करता है उनको भी लॉक्स रखने पड़ता है। एंड अगर तुम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हो तो थोड़े बहुत सेफ हो जाओगे, थोड़े बहुत, ठीक है, पूरा नहीं, पूरा सेफ कोई भी नहीं हो सकता। थोड़े बहुत सेफ हो जाओगे, बट स्टिल तुमको वो कहीं ना कहीं से ट्रैक कर लेंगे। लाइक तुम, ऐसा तुम्हारे कुछ ना कुछ लॉक्स कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे कि तुम लोग पकड़े ही जाओगे एट द एंड। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है पता है क्या, एक ये मतलब रियलिटी है कि इंटरनेट पे ना तुम कभी भी देख लोगे ना कि लाइक हैकर्स, ये हैकर्स कोई हैक कर रहा है, लाइक इंस्टाग्राम हैक कर लिया, किसी का अकाउंट हैक कर लिया, किसी का पैसे ले लिए रैंसमवेयर के, ये मांग रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट तुमको बस यही बताता है कि ये हैकर्स ये सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर ये लोग हैक करते हैं। बट ये लोग जो पकड़े जाते हैं तो ये लोग, मतलब जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं, ये लोग ये सब चीजें बाहर नहीं आने देते। तो तुम लोग को ये तो पता चल गया कि यार इसने हैक किया, इसको इतना पैसा मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसका जो वो पकड़ा गया, जेल में उसको डाल दिया, ये सब उसके बाद की चीजें कोई बताता नहीं है, और ये इंटरनेट पे है भी नहीं। मोस्टली कभी कभी अगर तुम लोग कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर तुम ऐसे कोई पेजेस को फॉलो करते हो, छोटे मोटे पेजेस को, तो वहां पे तुम लोग को बहुत कुछ पता चल जाएगा। बट स्टिल मैं भी यही बोलूंगा तुमको, अगर तुम अभी हैकिंग पूरा सीखने वाले हो उसके बाद सब कुछ लीगली ही करना। क्योंकि एक टाइम के लिए तुमको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा फेम मिल जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम एक फेज ऐसा आएगा ही आएगा
जहाँ पे तुम पकड़े ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खराब चीजें होगी तब। और ये मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये लोगों को नहीं पता चलता है, ये सब कुछ इंटरनल होता है क्योंकि। सो इथिकली सब कुछ करो, इथिक्स में रहो, एंड लीगली सब कुछ करो। अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी है या फिर कुछ भी करना है तो सबसे पहले परमिशन लो, रिटर्न परमिशन, मेक श्योर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, रिटर्न परमिशन चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि अगर यार ठीक है यार कभी भी ऐसा भी होता है, अरे नहीं तो मेरे दोस्त की वेबसाइट है मैं तो कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने मेरे को बोल दिया, नहीं, फिर भी रिटर्न परमिशन ही लेनी है। तो ये टास्क तो हाँ ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं इतना। भैया एक डाउट था, हाँ बोलो। जैसे जो हम वेबसाइट्स में एक्सटेंशन रहता है डॉट कॉम करके या डॉट इन जो भी, तो वो जब एक्सटेंशन जैसे चेंज होता है तो उसकी आईपी भी चेंज होती है कि वो आईपी सेम ही रहती है, बस वही एक्सटेंशन चेंज होता है? अभी एक्सटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है ये पता है तुमको? एंड डॉट कॉम क्यों होता है, डॉट इन क्यों होता है, एंड डॉट नेट, ऐसा बहुत सारे होते हैं, और ऐसे क्यों होते हैं पता है? डॉट इन इंडिया के स्पेसिफिक होता है, डॉट कॉम वो कमर्शियल होता है, ऐसा थोड़ा बहुत ही मतलब इतना ही आइडिया है। हाँ ठीक है, वो सब तो है ही, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉट इन वाला सिर्फ इंडिया ही यूज़ कर सकता है या फिर और कोई नहीं कर सकता, और लोग भी कर सकते हैं। बस इतना ही है कि जब लोग उनका डोमेन नेम लाइक डीएनएस खरीदते हैं, तभी अगर तुम लोग अभी सर्च करोगे कि डॉट कॉम, क्या इस एक्सटेंशन का प्राइस कितना है, तो सबसे ज़्यादा आई गेस, अभी मुझे पता नहीं है बट आई गेस डॉट कॉम का ही सबसे ज़्यादा प्राइस है। बाकी सब जो है ना लाइक डॉट इन हो गया, डॉट नेट हो गए, एंड और भी होता है बहुत सारे, पता नहीं, इन सब के प्राइस बहुत कम होते हैं। तो इनका आईपी से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये एक्सटेंशन जो होता है, ये जब डीएनएस खरीदते हैं तब इनके पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर नॉर्मल कोई वेबसाइट है लाइक छोटा कोई डोमेन है या फिर छोटा कोई स्टार्टअप है, तो ये लोग डॉट नेट या फिर डॉट इन से इनका काम हो जाता है। अभी अगर हमारे कॉलेज की बात करें तो लेट मी चेक, कॉलेज क्या था, हाँ हाँ ठीक है, अभी तो ये नागपुर का ब्रांच है लेकिन स्टिल यही देखते हैं। अभी इसका एक्सटेंशन देखो, इसका एक्सटेंशन क्या है, रायसोनी डॉट नेट। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब उनकी क्या जरूरत है, उनको कुछ मतलब ऐसे आईपी का और उनका कुछ लेना देना नहीं है, बस ये डोमेन मतलब सस्ते आते हैं थोड़े से। ओके, ओके। या ठीक है। तो उसके बाद अभी आता है डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगेन प्रोटोकॉल आया मतलब सेट ऑफ रूल्स, याद है सबको? अभी बोला, ठीक है। डीएचसीपी का काम क्या है, वर्क ऑफ असाइनिंग आईपी टू कनेक्टेड डिवाइसेस। एआरबी का काम क्या था कि वो हर एक आईपी से पूछता था, मतलब हर एक डिवाइस से पूछता था कि उसकी आईपी क्या है। लेकिन डीएचसीपी का काम क्या है कि वो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक एक नेटवर्क में जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको आईपीज असाइन करने का काम करता है डीएचसीपी। एंड एआरपी डीएचसीपी का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अ नेटवर्क सर्विस दैट ऑटोमेटिकली गिव्स आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेटवर्क में अगर कोई डिवाइसेस है तो डीएचसीपी उनको आईपी असाइन करने का काम करता है। डीएचसीपी इज इक्वल टू ऑटो आईपी गिवर। ठीक है, दैट्स इट। यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, वाईफाई एक्सेट्रा, मतलब इन शॉर्ट जहां भी नेटवर्क है वहां पे वो डीएचसीपी अपने आप बैकएंड में सब कुछ काम करता है। मेक्स नेटवर्किंग इजियर एंड फास्टर। ओके, डीएचसीपी क्लियर है? इजी था ये, इसमें कुछ इतना था नहीं, फिर भी हाँ। अगर किसी को डाउट आता है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। और सबको सबको क्लियर है? हाँ। क्लियर है। ओके परफेक्ट। हाँ। देन अभी आते हैं, हाँ ओके, अभी आता है रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। तो सबसे मेन चीज, अगर मेरा सबसे पहला वाला सेशन देखा होगा तो मैंने उस सिस्टम को, मतलब उस सिस्टम का जो एक्सेस लिया था वो पोर्ट्स के वजह से ही लिया था। अह, तो किसी को पता है पोर्ट्स क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्यों होता है सिस्टम्स में पोर्ट्स, क्या जरूरत है इसकी? इजी वे में बता दो, लाइक पोर्ट्स क्या हो सकता है, कुछ भी गलत हुआ तो हुआ, बोलो क्या लगता है सुन के? एनीबॉडी? ठीक है मैं ही बोलता हूँ।
सो पोर्ट्स पाथ्स टू एंटरिंग द सिस्टम मतलब क्या कि जैसे अभी तुम्हारा घर है, एकदम बेसिक एग्जांपल जो हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई घर है, ठीक है, तो घर के जाने के लिए अंदर घर के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास दरवाजे है, खिड़कियां है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक रूफ हो गया एंड अंडरग्राउंड हो गया, बहुत कुछ जितनी भी पॉसिबल चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, घर इज इक्वल टू तुम्हारा डिवाइस लाइक तुम्हारा सिस्टम, एंड वो सारे दरवाजे खिड़कियां इज इक्वल टू पोर्ट्स। इजी एकदम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो टोटल पोर्ट्स होती है 65535। ये नंबर मेक श्योर कि दिमाग में घुसा लो ये कि टोटल पोर्ट्स इतनी होती है, क्योंकि अगर किसी ने कभी भी पूछा कि टोटल पोर्ट्स कितने हैं, तो बोल देना कि 65535 है, इतनी ही है, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स, स्टेट्स मतलब इनके भी अलग अलग कैटेगरीज है पोर्ट्स की। तो टोटल 3 कैटेगरीज है, ओपन, फिल्टर्ड एंड क्लोज्ड, ठीक है। जो फिल्टर्ड एंड क्लोज्ड है उनका क्या है, ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल्स एंड नो सर्विस रनिंग ऑन इट। मतलब जो फिल्टर्ड एंड क्लोज पोर्ट्स है उन पे हर बार लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे फायरवॉल होगा ही, जो आपको हमेशा ब्लॉक करेगा वो सर्विस एक्सेस करने के लिए, या फिर वो क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द फायरवॉल इसलिए लगाते हैं लोग क्योंकि सिक्योरिटी मिल पाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है वेल नोन पोर्ट। सो अभी आता है वेल नोन, रजिस्टर्ड एंड डायनामिक। सो सबसे पहले वेल नोन, वेल नोन में क्या है ये सब ध्यान देना, ठीक है। ये वेल नोन, रजिस्टर्ड एंड ये जो आगे के 3 पार्ट है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है वेल नोन। वेल नोन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1023, मतलब 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। 65535 में से 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट। उसमें क्या क्या आता है, कॉमन सर्विसेज लाइक HTTP, SSH, HTTPS, FTP एक्सेट्रा, एंड बहुत सारे और बहुत बहुत सारे, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे कि HTTP एंड HTTPS में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है HTTP एंड HTTPS में? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का क्या मतलब किस चीज की सिक्योरिटी का? अ, अगर एक वेबसाइट सिक्योर है तो वहाँ पर HTTPS आएगा, अगर वो सिक्योर नहीं है तो HTTP आएगा। ओके, एंड क्या तुमको पता है कि HTTP पे कौन सी पोर्ट है एंड HTTPS पे कौन सी पोर्ट होती है? नो आइडिया। बाकी किसी को पता है? नहीं। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मोस्टली सब लोग माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। मैसेज मेरा ध्यान नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर बोलता हूँ कि HTTP एंड HTTPS का, ठीक है। पहले वो बोल देता हूँ कि HTTP जो है, ठीक है, अभी मैं HTTP की बात कर रहा हूँ, ये पहला वाला HTTP। HTTP पे 80 पोर्ट होती है, ठीक है। HTTPS पे होती है 443। तो ये जो 443 है एंड 80 है, इनकी बगैर कोई भी वेबसाइट बन ही नहीं सकती, क्योंकि वेबसाइट कोई भी हो, कोई भी वेबसाइट दे दो, उसमें HTTP या फिर HTTPS, इन दोनों में से एक चीज होगी ही होगी। अगर वो नहीं है तो वेबसाइट ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये SSH क्या है, FTP क्या है, ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकली सिस्टम को हैक करेंगे ना, ये तब पता चलेगा। तुम लोगों को मेन मजा कब आएगा पता है क्या, जब तुम खुद से जब हैक करने लगोगे ना कि यार ये सिस्टम है, मैं खुद हैक कर रहा हूँ, तो तुमको प्रैक्टिकली जब सब कुछ ट्राई करोगे ना, तब मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से समझेगा होगा। ये हो गया वेल नोन का। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट आती है 1024 से लेके 49151, ठीक है। अभी तुमको ये मतलब लर्न नहीं करना है कि यार मतलब मेरे को ये आंकड़े इतने मतलब डिजिट जितने भी है ये पूरे लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, जस्ट उसको याद कर लो एंड समझ लो कि ये कब क्या यूज हो रहा है या फिर मैं कब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर्ड में क्या आता है, ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स। जैसे वेल नोन में ये कॉमन सर्विसेज रन होती है, ठीक है। वैसे रजिस्टर्ड में क्या होता है, जितनी भी लाइक कंपनीज होती है, मैंने बोला था कि हाँ, अगर कंपनीज को कोई स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए कि नहीं यार ये पोर्ट मेरे को चाहिए एंड मैं इसको रजिस्टर्ड कर दूंगा
कि ये हमारे काम के लिए हमको चाहिए तो हम लोग इसको ले लेंगे। तो ऐप्स जितने भी हो गए या फिर वेबसाइट हो गए, तो ये ऐसी सारी पोर्ट्स को रजिस्टर्ड करके रखते हैं। अगर उनको कोई स्पेसिफिक सर्विस चाहिए हो तो देन डायनामिक स्पोर्ट्स में आती है, ये टेम्पररी एंड कस्टम यूज के लिए होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मतलब अगर किसी भी सिस्टम पे जब तुम लोग अगर कोई सिस्टम सॉल्व कर रहे हो, लाइक मतलब कुछ सीटीएफ खेल रहे हो या फिर कौन सा भी सिस्टम हैक कर रहे हो, अगर तुमको बहुत ज्यादा बड़ी पोर्ट दिख गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है कि वो कुछ पोर्ट कुछ काम की नहीं होती है, फालतू पोर्ट होती है, मतलब उससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसमें से वो पोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो वेल नोन, रजिस्टर्ड एंड डायनामिक क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। ये पोर्ट्स एग्जैक्टली मतलब होता क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड रहता है या फिर आईपी एड्रेस जैसे 192.0 वैसे टाइप में रहता है, क्या रहता है? नहीं नहीं, पोर्ट्स एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर एक सिस्टम है, मतलब अभी ये मेरा लैपटॉप है, अगर तुमको मेरा लैपटॉप हैक करना है तो तुम्हारे पास मेरी आईपी एड्रेस तो है, बट तुम आईपी एड्रेस से ज्यादा क्या करोगे, तुमको बस मेरा सिस्टम का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अगर तुमको मेरे सिस्टम को प्रॉपर हैक करना है, लाइक किसी सर्विस के थ्रू, पोर्ट्स पे कुछ कुछ सर्विसेज, उसके वर्जन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सब कुछ जब तुम लोग ये जो हम लोग नेटवर्क स्कैनिंग पढ़ेंगे ना, ये तभी भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके बताओगे थोड़ा बहुत? वेट, थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखते हैं, मतलब पोर्ट्स एग्जैक्टली कैसे दिखती है जब हम लोग स्कैन करते हैं वो बोलता हूँ मैं। वैसे तो ठीक है, मेनली अभी ये मेरा वीएम वेयर है, ये वर्चुअल है मतलब, ठीक है, एक प्रकार का। एंड ये मेरा पैरेट है। पैरेट मतलब पैरेट एक लिनक्स है। ओके, जैसे अभी तुम लोग को काली पता होगा मोस्टली सबको, वैसे मैं पैरेट यूज करता हूँ। मैं काली को ज्यादा प्रेफर करता नहीं है, लाइक मेरा सिस्टम उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेता है। अब ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है मेरे को नहीं पता। हाँ, ओके। अरे यार, वेट, आई डोंट नो। अभी उस दिन मैं सीटीएफ सॉल्व कर रहा था तो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे। अगर मेरा सिस्टम अभी उड़ गया होगा तो मैं तुमको नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे को वापस से सब कुछ रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा हो जाएगा फिर। आई होप कि अच्छे से स्टार्ट हो जाए प्लीज। अगर किसी का लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है, लाइक 8 GB रैम एंड कितना होता है, 512 या 256 या फिर 512 GB, देन आप पैरेट यूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली काली से ज़्यादा जो टूल्स होते हैं वो पैरेट में होते हैं। एंड अगर आपका ग्राफिकल एक्सेलरेशन एंड बाकी सब चीज़ें बहुत कम है, देन आप ये यूज कर सकते हो। अभी मेरे को पता नहीं ये इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो। हाँ, तो अभी मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। रुको, मेरा टारगेट सिस्टम भी शुरू कर देता हूँ मैं। तो ये जो है 3rd नंबर का मेटास्प्लॉइटेबल, ये मेरा टारगेट सिस्टम है, हम लोग इस पे अटैक करेंगे। एंड ये जो है ये मेरा खुद का सिस्टम है पैरेट, जिससे मैं अटैक करूंगा उस सिस्टम पे। पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, परफेक्ट। ये बिल्कुल भी बेकार लग रहा है इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, इसको मैं देख लूंगा बाद में, ये ऐसा क्यों है। ओके, हो गया, नाइस। ठीक है, वो सिस्टम मेरा मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है ना? हाँ। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एआरपी का स्कैन कर रहा हूँ, तो अभी ये
अभी मैं ये मतलब डिटेल में नहीं बताने वाला कि क्या है क्या नहीं, जब हम लोग लिनक्स पे प्रॉपर आएंगे हमारे मॉड्यूल 2 पे, तब सब अपने आप तुमको पता चल जाएगा। तो अभी हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं थोड़े बहुत, कोई भी बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अभी मुझे ये बताओ कि इन चारों में से मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरी आईपी कौन सी है? नेटवर्किंग एक कंसेप्ट मतलब कल मैंने जितने पढ़ाए थे उससे तुम लोग मतलब थोड़ा बहुत अभी समझ जाओगे। क्या लगता है इनमें से कौन सी आईपी, ठीक है कौन सी आईपी होगी वो छोड़ो, कौन सी आईपी हो ही नहीं सकती वो बोलो। लास्ट वाली। लास्ट वाली लास्ट वाली और सेकंड वाली। और सेकंड सेकंड लास्ट। वाली, फर्स्ट सेकंड लास्ट। अच्छा ठीक है, राइट। एंड कैसे? बराबर है, आंसर बराबर है, बट कैसे, क्यों? क्योंकि जो हमारी आईपी रहती है वो .1 वाले इससे होती है, इसलिए। हम्म। चारों भी आईपी और नहीं है सही है अपना। सही है। नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि वो वाला सिस्टम भी कनेक्ट है मेरे से ऑलरेडी, मतलब हम लोग एक ही नेटवर्क में हैं। तो ठीक है मैं बोलता हूँ, सबसे पहले क्या है, मैंने जैसे बोला था कि .1 जहाँ पे भी दिख जाए समझ जाना वो राउटर है, मतलब ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद ये भी मेरा प्राइवेट कोई लाइक और कोई अगर डिवाइस इससे कनेक्ट है, लाइक अभी आई गेस मेरा मोबाइल ही कनेक्ट है, मेरे को पता नहीं है मोबाइल का नहीं हो सकता लेकिन, बट ये आईपी भी नहीं हो सकती। एंड बची ये दो, अगर तुमको पता नहीं है अभी, ठीक है अभी तो राइट यही ये वाली आईपी ही है वो, बट अगर कभी तुमको अगर कोई डाउट आता है तो तुमको वहाँ पे पिंग करना पड़ेगा। तो पिंग क्या होता है, अगर मैं अभी पिंग करूँगा एंड ये आईपी वहाँ पे डालूंगा, एंड लिनक्स के ना कमांड्स में लाइक टर्मिनल में थोड़ा 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 अलग चलता है, लाइक हम लोग नॉर्मली कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी। कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी करना है, एंड अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी करना है। यहाँ पे मतलब जस्ट एक शिफ्ट का थोड़ा आ जाता है। वाह, गलत कर लिया, कोई बात नहीं। 192 तो यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इससे मेरे को पता चल गया कि वो सिस्टम मेरा चल रहा है, ठीक है। अभी मेन हमारा ये नहीं था, मेन यही था कि पोर्ट्स क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे nmap का एक सिंपल स्कैन करूंगा कि ठीक है T5 देन 140, अरे 0 एंड देन डैश पी डैश। अब ये T5 क्या है, डैश पी डैश क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मैं बाद में बोलूंगा जब लिनक्स पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डिस्कवर्ड पोर्ट 111, डिस्कवर्ड पोर्ट 23, 22, 445, 80, 21, 139, 53। अभी ये सारे हो गए पोर्ट्स। सबको आवाज आ रहा है ना, पहले ये कंफर्म कर दो क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। हाँ, तो अभी ये मैंने नॉर्मली स्कैन किया, जो अभी ये मैंने स्कैन किया इसको बोलते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। एनमैप एक नेटवर्क स्कैन करने के लिए एक टूल होता है, ठीक है, ये बहुत आगे की चीज़ है। एंड हाँ, ये ऑलमोस्ट हमारा मॉड्यूल 4 में है ये सब, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पोर्ट का एक पार्ट आ रहा था। एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली देखोगे उतना ज़्यादा तुमको समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये इतने सारे पोर्ट जो है यहाँ पे ओपन है, ठीक है, बहुत सारे बहुत। एंड हाँ, मैंने जैसे बोला था कि वर्जन्स, अभी यहाँ देखो कि रुको, और एक वो मुझे दिखाना है तुमको कि वो फिल्टर्ड एंड वो सब एक होगा, यहाँ पे होना चाहिए। हम्म, ठीक है आई गेस, ठीक है कोई बात नहीं, लिखा हुआ नहीं आ रहा है बट बाद में दिखा दूंगा वो। तो यहाँ पे पोर्ट देन स्टेट उसका क्या है, हाँ यही है, सॉरी यही है, स्टेट्स यही है। देन सर्विसेज देन इसका रीजन, ठीक है। तो स्टेट्स मतलब क्या, ओपन, अभी जैसे मैंने बोला था वहाँ पे ओपन फिल्टर्ड एंड क्लोज्ड। तो इतने सारे पोर्ट जो है वो ओपन है, इसने ओपन का सारा बोल दिया। देन उसके उसमें सर्विसेज कौन से रन हो रही है, जैसे अभी मैंने बोला था FTP, SSH एंड HTTP एंड HTTPS। देखो HTTP पे रन हो रही है पोर्ट नंबर 80, मैंने बोला था HTTP पे 80 होती है, एंड 443 होती है HTTPS पे। अभी HTTPS इसमें है नहीं,
लेकिन एचटीटीपी है, मतलब एक कोई ना कोई होगा। ठीक है, अभी पोर्ट यूज क्यों होती है एग्जैक्टली अगर मुझे कुछ हैक करना है तो मैं इनके थ्रू हैक करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेरे पास एक सिस्टम है। अगर मेरे को सिस्टम को हैक करना है तो मैं पोर्ट के थ्रू हैक कर सकता हूँ। लेकिन अगर या फिर वैसे भी कर सकता हूँ, लाइक अगर मेरे पास शेल का एक्सेस है या फिर मेरे को पासवर्ड मिल जाता है, वैसे भी हैक कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर मेरे पास वो सिस्टम है ही नहीं तो मैं इसी के थ्रू उसको हैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, लाइक उसकी पोर्ट्स, उसके सर्विसेज कौन से रन हो रही है। अगर मैं और भी ज्यादा एग्रेसिव स्कैन करूंगा उस पर तो मेरे को उसके वर्जन्स मिल जाएंगे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो मिल जाएगा। अगर वर्जन्स किस काम के आता है, अगर मुझे कुछ ऐसा कोई वर्जन पता है, लाइक उस पर ऑलरेडी कुछ वर्नेबिलिटी है तो मैं उसको हैक करने के लिए वो यूज कर सकता हूँ। लाइक उसके कोई एक्सप्लॉइट है तो वो मैं यूज कर सकता हूँ। देन इसने मैक एड्रेस भी दे दिया। ठीक है, तो पोर्ट्स इसी के लिए काम आते हैं कि लाइक तुम उस पर टेस्टिंग कर सको या फिर उस सिस्टम पे अटैक कर सको। क्लियर है, समझ गया पोर्ट्स का हाँ कॉन्सेप्ट? ओके, ठीक है, एक काम करते हैं कि मोस्टली जितना ज्यादा और सब प्रैक्टिकली दिखा पाऊँ वो प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगा। एंड अभी ठीक है, पोर्ट्स एंड नेट क्या था, हाँ, पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। अभी आगे के जो टॉपिक्स है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली अभी तक का जितना भी मैंने बोला, लाइक स्टार्टिंग से क्या था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग, जिसमें लैन मैन वैन पैन, देन आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, IPv4 IPv6, देन टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक डायनामिक, देन उसके बाद DHCP क्या होता है, एंड देन पोर्ट के रोल। इतना सब कुछ क्लियर है? किसी पे कोई डाउट है कहीं पे? क्लियर है। नहीं। ओके परफेक्ट। तो अभी ठीक है, तो आज का सबको सब कुछ समझ आया? एंड मोस्टली मुझे ये बताओ कि सबको सब कुछ समझ आ रहा है ना, मतलब कल भी पढ़ाया था जो आज भी पढ़ाया है। अगर किसी को कोई डाउट आता है ना तो बिंदास पूछो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ परफेक्ट, ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही था।